आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, नकल का उस्ताद। यदि आपको उसे अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और सुनिएगा। यदि हंसी आए तो हंसिएगा, तभी अच्छी लगेगी। चिंटू एक बहुत ही चालाक और थोड़ा सा आलसी लड़का था। पढ़ाई से उसका नाता कुछ वैसा ही था जैसे मछली का रेत से। पूरे साल किताबें सिर्फ तब छूता था जब अलमारी साफ़ करनी होती थी, लेकिन उसकी सबसे ख़ास बात यह थी कि वह हर परीक्षा में पास हो जाता था, वो भी बिना पढ़े। कैसे? नकल करके। स्कूल में सभी उसे प्यार से नकल का उस्ताद कहते थे। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने अचानक क्लास में घुसते ही ऐलान कर दिया, बच्चों, आज सरप्राइज़ टेस्ट होगा। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सभी बच्चों के चेहरे पर डर के पसीने छूटने लगे, लेकिन चिंटू का चेहरा एकदम शांत, बिल्कुल थोड़ा मुस्कुराता हुआ था। पास बैठा राजू बोला, अबे चिंटू, तुझे डर नहीं लग रहा क्या? तू तो कल पूरा दिन कैंटीन में समोसे खा रहा था, पढ़ा भी नहीं। चिंटू शरारती अंदाज में बोला, भाई तू पढ़ाई करता है, मैं प्लानिंग करता हूँ। देख, मैंने सारे उत्तर शर्ट में लिख लिए हैं। कॉलर के नीचे मैथ्स के फार्मूले, बाजू पर एसएसटी के आंसर और जेब में इंग्लिश के सिनोनिम्स। पेपर शुरू हुआ। मास्टर जी ने सबको चेतावनी दी कि नकल करते पकड़े गए तो गधा बनाकर स्कूल के चक्कर लगवाऊंगा। लेकिन चिंटू तो पूरी तैयारी से आया था। उसने कॉलर उठाकर धीरे धीरे पहला उत्तर पढ़ा और तुरंत कॉपी में लिख दिया। फिर जैसे ही उसने दूसरा सवाल देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो नया सवाल था। उसने जो याद किया था वो पुराना पेपर था। उसने बाजू देखी, लेकिन कुछ मेल नहीं खा रहा था। जेब में हाथ डाला तो उसमें से पुराना समोसे का बिल निकला, जिस पर सारी बेबी लिखा था। सॉरी बेबी लिखा था। पता नहीं कब रखा था। चिंटू घबरा गया। अब वह इधर उधर देखने लगा, शायद किसी और की कॉपी में से कुछ लिख जाए, लेकिन मास्टर जी तो बिल्कुल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह घूम रहे थे, हर तरफ नज़र। तभी मास्टर जी ने देखा कि चिंटू बार बार अपनी शर्ट घुमा रहा है। उन्होंने फ़ौरन पकड़ लिया और बोला, क्यों? बेटा, कॉलर में कौन सा ज्ञान छुपा रखा है? चिंटू हड़बड़ाया और बोला, नहीं मास्टर जी, मुझे तो गर्मी लग रही थी। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो फिर बाहर जाओ और 5 बार स्कूल के मैदान में मैं आलसी हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता बोलकर आओ।
पूरी क्लास हंसी और हंसी से लोटपोट हो गई और चिंटू का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। मैदान में खड़ा चिंटू सोच रहा था, काश मैंने थोड़ा पढ़ लिया होता तो ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन चिंटू की किस्मत तो देखो, मास्टर जी ने उसे शांति से वापस बुलाया और कहा, चिंटू अगली बार पढ़कर आना, नकल से कुछ नहीं होता। आलसी मज़ा खुद के दम पर पास होने में है। उस दिन के बाद पहली बार चिंटू ने अपनी किताबों को सचमुच खोला। अब वो नकल का नहीं, मेहनत का उस्ताद बनना चाहता था और उसके दोस्त भी हैरान थे कि चिंटू जो कल तक किताब को तकिया बनाकर सोता था, अब सचमुच पढ़ाई करने लगा। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी से ज़्यादा ज़रूरी है ईमानदारी और मेहनत। नकल कुछ समय के लिए काम आ सकती है, लेकिन असली सफलता खुद की मेहनत से ही मिलती है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे देखिएगा। ओके, बाय।